अच्छा बेटा, एक्सरसाइज 3.2 हमने स्टार्ट की थी, ठीक है। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। इसके अलावा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया था, 8 कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 से पहले ना एक फार्मूला जो आपको लिखवाना है, नया फार्मूला है। तो वो फार्मूला ये है कि अगर इंटीग्रल आपके पास कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और उसकी होल पावर n है, ठीक है। यानी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, होल पावर n है, और अगर आगे फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, तो अगर डेरिवेटिव मौजूद होगा तो हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स होल पावर n+1 ओवर n+1 और प्लस सी। बेटा ये फार्मूला आपने याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। ये काफ़ी दफ़ा यानी ज़्यादातर क्वेश्चन इसी फार्मूले से होंगे। यानी फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो, इसकी होल पावर n हो, तो फंक्शन का अगर आगे डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स होल पावर n+1 ओवर n+1 और प्लस सी। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे ये एग्जांपल आपके पास ना, देखिए x की पावर 4 और प्लस जैसे 4x है और +1 और होल पावर जैसे आपके पास है 2, और फिर आगे लिखा है 4x³ लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है 4 इंटू डी एक्स। बेटा देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये कहता है, देखिए फार्मूला ये कहता है कि फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स, उसकी होल पावर n हो, तो फंक्शन का आगे डेरिवेटिव होना चाहिए। तो अब बच्चे देखें, इंटीग्रल ये आपके पास x की पावर 4 प्लस 4x² 4x और +1 है, ठीक है। 4x+1 का होल स्क्वायर है और आगे 4x³ प्लस 4 है। तो बच्चे देखिए x की पावर 4 प्लस 4x+1 ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है, और n आपके पास क्या 2 है। तो आगे आपने चेक करना है कि जिसके ऊपर पावर उसका आगे डेरिवेटिव होना चाहिए। तो देखिए x की पावर 4 का डेरिवेटिव होता है 4x³ और 4x का डेरिवेटिव होता है 4 और 1 का डेरिवेटिव 0। तो आगे डेरिवेटिव मौजूद है, तो आप लिख देंगे, ये वाला फार्मूला लिख देंगे कि वी नो दैट अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो, होल पावर n हो, और अगर आगे फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, तो क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स और होल पावर n+1 ओवर n+1 और प्लस सी, ये लिख देंगे, ठीक है। तो बेटा देखें अब आपके पास ये है कि x की पावर 4 प्लस 4x+1 ये एफ ऑफ एक्स है, पावर n 2 है। तो आगे ये जो एफ ऑफ एक्स आगे डेरिवेटिव मौजूद है, तो डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो हम लिख देंगे x की पावर 4 प्लस 4x+1 और ये लिख देंगे 2 + 1 ओवर 2 + 1 और प्लस सी। और नेक्स्ट टाइम में आप इसे लिख देंगे x की पावर 4 और प्लस 4x+1 और 2 + 1 3 हो जाएगा ओवर 3 और प्लस सी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है ना, इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट 4, ये आपके पास है इंटीग्रल 2x + 1 और होल पावर आपके पास है 2x + 3 है, सॉरी 2x + 3 और होल पावर 1/2 और dx है। तो बेटा देखिए फार्मूला आपके पास ये है कि फार्मूला आपको याद होगा, देखिए जब हम यहाँ सोल्यूशन करेंगे, ये क्वेश्चन आपके पास है 2x + 3 और होल पावर 1/2 इंटू dx। तो फार्मूला आपके पास ये है कि वी नो दैट अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो और होल पावर n हो, तो फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। अगर डेरिवेटिव मौजूद होगा तो हम लिख देंगे एफ ऑफ एक्स
होल पावर n प्लस वन ओवर n प्लस वन और प्लस सी, ये लिख देंगे, ठीक है। तो बच्चे आप देखिए ये 2x प्लस 3 ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है और होल पावर n है 1/2। तो बेटा देखिए 2x का डेरिवेटिव होता है 2, तो आगे डेरिवेटिव अगर नहीं होगा तो डेरिवेटिव हम बना लेंगे, ठीक है। तो 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 3, 3 का डेरिवेटिव 0, तो हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 कर देंगे, ठीक है। तो बच्चे ये देखिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया है और ये 2x प्लस 3 और होल पावर 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इंटू डी एक्स, यानी फंक्शन का आगे डेरिवेटिव बनाना हमने, ठीक है। तो डेरिवेटिव आगे बन गया, ठीक है। तो जब डेरिवेटिव आगे बन गया तो हम क्या लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में 1/2 2x प्लस 3 और होल पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 और प्लस 1 और प्लस सी, और नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 और ये 2x प्लस 3 की पावर 1/2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा और ये भी हो जाएगा 3/2 और प्लस सी, और नेक्स्ट टाइम में देखिए ये 2 जो है ये ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1/3 और 2x प्लस 3 की पावर 3/2 और प्लस सी, तो ये आपका आंसर है। हाँ बेटा समझ में आया सबको ये? यस सर। यस सर। फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो, होल पावर एन हो, आगे उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर था 1 का पार्ट 4 था, ठीक है। अच्छा अब करवा रहा हूँ पार्ट 8 हमने कर लिया था, अब पार्ट 9 है, ठीक है, बस वही बल्कि पार्ट 10 है, तो पार्ट 10 करते हैं, ठीक है। तो देखिए पार्ट 10 भी आसान सा ही है। तो देखिए पार्ट 10 आपके पास ये है, इंटीग्रल 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो पहले स्टेप में तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए फार्मूला एक्सपेंड कर देंगे, फार्मूला एक्सपेंड कर दें, ऊपर लगेगा ये माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, ए 1 है, बी आपके पास क्या रूट एक्स, ये आ जाएगा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब ये फार्मूला एक्सपेंड आपने एक्सपेंड किया, वैसे सिंप्लीफाई कर ले, 1 का स्क्वायर 1, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा एक्स, ये माइनस 2 रूट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और डी एक्स। अब क्योंकि ये अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है तो आप ये सब के साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है, सब के साथ अलग अलग डिवाइड कर दें। तो देखिए ये आपके बताएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब जो कैंसिलेशन हो कैंसिलेशन करते हैं, स्क्वायर रूट एक्स से स्क्वायर रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये आपके पास आ जाएगा, देखिए 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर -1/2, फिर प्लस बेटा देखिए ये एक्स है, अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, नहीं ये एक्स की पावर 1 है, अपॉन में स्क्वायर रूट एक्स है तो यानी एक्स की पावर 1/2 पर जाके -1/2 हो जाएगा, तो ये -2 और डी एक्स। अच्छा अब आप नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये एक्स की पावर -1/2 प्लस ये एक्स की पावर 1 -1/2 1/2 -2 और डी एक्स। अब हम इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देंगे, एक्स की पावर -1/2 डी एक्स प्लस इंटीग्रल एक्स की पावर 1/2 डी एक्स और -2 कॉन्स्टेंट बाहर निकालें और डी एक्स। अब इन सब पे फार्मूला आप ये लगा देंगे, आपको याद होगा कि वी नो दैट लिखवाया था पहले आप लोगों को, जो बेसिक फार्मूला कि एक्स की पावर n डी एक्स अगर हो तो क्या होता है कि x की पावर n+1 ओवर n+1 और प्लस सी, ये लगा देते हैं, ठीक है, जो बेसिक फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला लगा देंगे, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा देयरफॉर x की पावर -1/2 +1 ओवर -1/2 +1
और प्लस ये भी देखिए आ जाएगा एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1। बताया था कि देखिए -2 जब भी कांस्टेंट होता है साथ में वो वेरिएबल आ जाता है। अगर इंटीग्रल डी एक्स है तो ये आ जाएगा एक्स, और प्लस कांस्टेंट आखिर में प्लस ये एक दफ़ा ही लिखेंगे। ये आपको बताया था कि खाली अगर जैसे डी एक्स होगा, आपको बताया था कि अगर जैसे आपके पास यानी डी एक्स है तो यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 0 डी एक्स, क्योंकि एक्स की पावर 0 1 होता है। तो फिर एक्स की पावर 0 + 1 ओवर 0 + 1 और प्लस सी, तो ये एक्स आ जाएगा प्लस सी। तो इन्हें आपने याद रखना है कि जब भी खाली कांस्टेंट होगा साथ में वो वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसे थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स की पावर देखिए आ जाएगा -1/2 + 1 1/2, ये भी आ जाएगा 1/2 और प्लस एक्स की पावर 1/2 + 1 3/2 और ये भी हो जाएगा 3/2 और ये -2x और प्लस सी। और नेक्स्ट टाइम में देखें जो 1/2 है, जो 1/2 ऊपर जाके ये हो जाएगा 2, ठीक है। और x की पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं √x लिख सकते हैं, ठीक है। और प्लस ये 3/2 पर जाके 2/3 हो जाएगा, तो ये x की पावर 3/2 और ये -2x और प्लस सी। बेटा ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा बेटा आप देखिए कि नया फार्मूला है। हाँ भाई समझ में आया ये क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, जो अगर कोई चीज़ स्टेप समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको खैर म्यूट कर देता हूँ, बाद में जब हम म्यूट करता हूँ जो चीज़ पूछनी हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा अब एक नया फार्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो ये अब आप देखिएगा, ठीक है। देखिए आपको याद होगा ये फार्मूला ये है कि आपको याद होगा जैसे आपके पास t/dx e की पावर x होता था, एक्सपोनेंशियल ऑफ x, इसका डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ऑफ x ही होता था। हाँ मगर अगर ये होता था आपके पास d/dx एक्सपोनेंशियल ऑफ e की पावर 4x, तो आप e की पावर 4x लिखते थे और फिर डेरिवेटिव इसकी पावर का ही ना 4x का। तो फिर देखिए क्या था, e की पावर 4x और 4x का डेरिवेटिव 4, यानी आता 4 e की पावर 4x आ जाता था। कहने का मतलब ये है कि आपको याद होगा कि यानी जब भी एक्सपोनेंशियल ऑफ x होगा इसका डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ऑफ x ही होगा। मगर अगर एक्सपोनेंशियल ऑफ 4x होगा तो क्या होता है कि जो x के साथ नंबर होता है डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यूं हो d/dx और e की पावर 20x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 20 e की पावर 20x, यानी जो कांस्टेंट नंबर है वो डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई हो जाता है। अब आपने इंटीग्रेशन में याद रखना है कि इंटीग्रेशन में क्या होता है कि अगर आपके पास ये है कि इंटीग्रल e की पावर x और dx है, तो इसका इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस सी ही होगा। यानी अगर अकेला एक्सपोनेंशियल ऑफ x है, यानी वेरिएबल अकेला साथ में कोई कांस्टेंट वगैरह ना हो। हाँ मगर अगर यूं हो एक्सपोनेंशियल ऑफ जैसे 4x है और dx है, तो क्या आएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ 4x। अब देखिए डेरिवेटिव में 4 मल्टीप्लाई होता है, तो अब इंटीग्रेशन में क्या होगा, जो भी यहाँ पे x का नंबर होगा ये डिवाइड हो जाएगा प्लस सी। दूसरा देखिए जैसे अगर आपके पास ये है कि एक्सपोनेंशियल ऑफ 20x dx है, तो क्या आ जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ 20x और जो 20 डेरिवेटिव में 20 मल्टीप्लाई होगा इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा प्लस सी। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव होता है वो डिफरेंशिएशन का उलट होता है। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में क्या होता है डिवाइड होता है, ठीक है। तो अब इसका हम करते हैं क्वेश्चन ना। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास है 11, 1 का पार्ट 11 है। ये एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ x और डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ x है और dx। तो अब क्या करें, देखिए पहले स्टेप में तो देखिए जो एक्सपोनेंशियल जो अपॉन में एक्सपोनेंशियल ऑफ x है सबके साथ डिवाइड हो रहा है, तो आप इसे अलग अलग कर देंगे, एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x ओवर एक्सपोनेंशियल ऑफ x और प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ x ओवर एक्सपोनेंशियल ऑफ x और ये dx। अब देखिए ये तो कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और इसे हम ऊपर ले जाएंगे
एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x या अपॉन में एक्सपोनेंशियल ऑफ x है, ऊपर जाके माइनस एक्स पावर माइनस हो जाएगा, ये प्लस 1 आ जाएगा और dx। अब ये देखिए आपके पास आ जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x में से x गया तो x आ जाएगा और प्लस 1 और dx। अब हम इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देंगे, एक्सपोनेंशियल ऑफ x dx और प्लस dx। अब आपको ने बताया था कि जब भी एक्सपोनेंशियल ऑफ x अकेला होता है तो इसका इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ऑफ x ही आ जाएगा और प्लस c, और फिर dx का इंटीग्रेशन x और प्लस c। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। हाँ भाई, कोई पूछना चाहे? आई बात समझ में? यस सर। ओके हो गया। यानी आपने यस तो सर। याद रखना है कि अगर एक्सपोनेंशियल की पावर में x होगा तो खाली एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ऑफ x ही आएगा, और अगर कोई कांस्टेंट नंबर होगा जैसे मैं बताया था, जैसे देखिए एक्सपोनेंशियल ऑफ 20x है तो जो 20 वो डिवाइड हो जाएगा, डेरिवेटिव में 20 मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट नंबर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया है, बल्कि ना इसका एक पार्ट 6 है, देखें पार्ट 6 में एक नया फार्मूला लगेगा, वो आपको सिखाना है। ठीक है, तो पार्ट 6 देखें। तो बता देखिए पार्ट 6 में एक फार्मूला, न्यू फार्मूला है, वो इसमें यूज करेंगे और आगे भी यूज होगा। कि फार्मूला ये है, देखें कोई भी फंक्शन अगर अपॉन में हो एफ ऑफ एक्स, और अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, फंक्शन अपॉन में हो और डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में मौजूद हो, तो आप लिख देंगे एल एन एफ ऑफ एक्स और प्लस सी। जैसे आपको याद है ना लॉग का डेरिवेटिव होता था, यानी लॉग का डेरिवेटिव ही होता था ना, आपको याद होगा डेरिवेटिव में कि जैसे डी ओवर डी एक्स एल एन एफ ऑफ एक्स होता था डेरिवेटिव में, 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स और फिर डेरिवेटिव इसी का एफ ऑफ एक्स का, ये तो था डेरिवेटिव में। तो इंटीग्रेशन समझो उसका रेसिप्रोकल है, यानी फंक्शन अपॉन में हो और उसका अगर डेरिवेटिव ऊपर दिया हो तो आप लिख देंगे एल एन एफ ऑफ एक्स प्लस सी। और कई दफ़ा डेरिवेटिव नहीं होता, वो डेरिवेटिव बना लेते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको मैं एक एग्जांपल करवाता हूँ। देखिए जैसे एग्जांपल आपके पास ये है, देखिए जैसे x की पावर 4 और प्लस 1 और ऊपर है 4x क्यूब है। अब देखिए x की पावर 4 प्लस 1, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है, जो फार्मूला है देखें ये एफ ऑफ एक्स है, जो अपॉन वाली टर्म होगी वो एफ ऑफ एक्स होगी, और ऊपर इसका डेरिवेटिव होना चाहिए। तो देखिए x की पावर 4 का डेरिवेटिव होता है 4x क्यूब मौजूद है, और 1 का डेरिवेटिव 0, तो 0 ये नहीं होता, ये प्लस 0 आप लिख सकते हैं। तो डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो आप लिख सकते हैं एल एन एफ ऑफ एक्स एक्स की पावर 4 प्लस 1 और ये प्लस सी आ जाएगा। एक एग्जांपल और देखें, एक एग्जांपल और है, देखें जैसे आपके पास ये है इंटीग्रल साइन एक्स ओवर कॉस एक्स और डी एक्स। तो बेटा आपको याद होगा कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो ये फार्मूला देखिए आपके पास ये है, फार्मूला दोबारा एक दफा लिख देता हूँ कि वी नो दैट अगर फंक्शन अपॉन में हो एफ ऑफ एक्स और डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो न्यूमरेटर में, तो आप लिखेंगे एल एन एफ ऑफ एक्स इज नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। एल एन आपको याद है नेचुरल लॉग होता है। ठीक है, तो बेटा देखिए cos x का डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए, तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस नहीं है, हम क्या करेंगे माइनस से बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस 1 ये कर दिया और ये माइनस साइन एक्स ओवर cos x और dx। बेटा देखिए यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोबारा, तो अब cos x का डेरिवेटिव ऊपर माइनस साइन एक्स बन गया। अब आप लिख सकते हैं माइनस, और ये एल एन cos x का डेरिवेटिव ऊपर sin x बन गया, तो एल एन cos x और प्लस सी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब बेटा इसी रिलेटेड ये ना पार्ट 4 है, सॉरी पार्ट 6। अब देखिए पार्ट 6 ये है 1 का पार्ट 6 ना, कि इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, तो पहले स्टेप में तो फार्मूला एक्सपेंड कर दे, पहले आ जाएगा ए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स फिर प्लस बी स्क्वायर 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स
-2ab, तो a आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ x है, b आपके पास 1/√x और ये dx आ गया। ठीक है, अब जो कैंसिलेशन हुई कैंसिलेशन करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x से स्क्वायर रूट ऑफ x कैंसिल हो गया। और बेटा देखिए ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा, प्लस ये भी 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर रूट ऑफ x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और ये -2 और dx। अब हम इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देंगे। ठीक है, देखिए ये आ जाएगा x dx प्लस 1/x और dx और -2 कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे और dx। अब बेटा यहाँ तो जो बेसिक फार्मूला आपको याद होगा वो लगाते हैं कि वी नो दैट याद अगर x की पावर n dx हो तो क्या करते हैं, x की पावर n+1 ओवर n+1 और प्लस c। कांस्टेंट अगर इंटीग्रेशन एक साथ हो तो कांस्टेंट आखिर में एक ही लगाएंगे, क्योंकि तमाम कांस्टेंट का सम भी क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है। तो यहाँ तो आप लगा देंगे फार्मूला फर्स्ट में ये वाला, और दूसरा बेटा देखिए ये 1/x है, तो यहाँ लगेगा वो लॉग वाला फार्मूला। देखिए ना, आपको याद होगा फार्मूला मैंने लिखवाया था कि वी नो दैट फंक्शन अपॉन में हो और डेरिवेटिव ऊपर नोमरेटर में हो, तो क्या करते हैं कि ln f(x) और प्लस c। वो देखिए x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ लगा देंगे दोनों फार्मूले। तो पहले स्टेप में देखें x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 1+1 ओवर 1+1। ठीक है, जो x की पावर है, क्योंकि पावर कुछ नहीं होती 1 होती है, और फिर प्लस 1/x है, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ऊपर मौजूद है, तो अब ये लिख देंगे ln x लिख देंगे, और -2 और जब कांस्टेंट हो साथ में वेरिएबल आता है 2x प्लस c, और लास्ट में आप इसे लिख देंगे x की पावर 2 ओवर 2 और प्लस ln x और -2x और प्लस c। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। हाँ बेटा समझ में आया सबको? हाँ भाई बेटा क्लियर है? हमजा, हसीब जी, सब हसीब आया समझ में? यस सर, समझ आ गया। इकराम, यस सर यस सर आ गए। यस सर, आ गया। ठीक है, क्लियर हो ये क्वेश्चन नंबर 1 के तो तमाम पार्ट्स हो गए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ना। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 ये इंपॉर्टेंट है, तो ये अब आप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट 1 है, इंटीग्रल dx ओवर x प्लस a है और फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस b है। अच्छा बेटा देखिए ये क्वेश्चन आपके पास इंटीग्रल dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस b है। अच्छा बेटा देखिए अगर ये फैक्टर अपॉन ऊपर नोमिनेटर में होते ना, तब तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते थे। ये इस तरह होता है, ये x प्लस a होता और x प्लस b होता ना, यूं करके, फिर तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते इसको अलग अलग करके। मगर यहाँ पर ये क्या डिनोमिनेटर में है, तो पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, यानी स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, इसका कंजुगेट ले लेंगे, यानी क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द कंजुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। तो जो डिनोमिनेटर है इसका हम ले लेंगे कंजुगेट। ठीक है, तो ये हमने लिखा देखे 1 अपॉन, जैसे ये x प्लस a है और ये प्लस x प्लस b है। कंजुगेट में आपको याद है कि क्या करते हैं कि हम इसी से देखिए मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं और दरम्यान वाला साइन चेंज कर देते हैं दोनों टर्म्स का। तो ये x प्लस a और ये माइनस x प्लस b, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और इसी से हम डिवाइड कर देंगे x प्लस a और माइनस x प्लस बी, हमने कंजुगेट ले लिया इंटू डी एक्स। ठीक है, ऊपर तो फैक्टर पूरा यही आ जाएगा कंप्लीट, ये आपके पास आ जाएगा x प्लस a और माइनस x प्लस बी, ये आ गया।
इंटू डी एक्स, और डिनोमिनेटर में बेटा क्या हो जाएगा, देखिए फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर और ये माइनस एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ठीक है, ये आ गया। अब ये देखिए स्क्वायर से रूट तो कैंसिल कर देते हैं और ये भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। ऊपर तो आपके पास यही आ जाएगा कि एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट और फिर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी और डी एक्स, और अपॉन में देखिए आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस ए और माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस बी। तो बेटा ये देखेंगे ये एक्स से एक्स हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए और फिर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी ओवर ए माइनस बी आ गया, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब ये 1/a माइनस बी को कांस्टेंट को आप बाहर निकाल लें, ये 1/a माइनस बी बाहर आ गया, इंटीग्रल एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी आ गया और डी एक्स। अब हम इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देते हैं। तो ये 1/a माइनस बी कॉन्स्टेंट भी आप अलग अलग कर देंगे, एक्स प्लस ए ये स्क्वायर रूट डी एक्स और माइनस 1/a माइनस बी इंटीग्रल एक्स प्लस बी और ये स्क्वायर रूट पूरे के ऊपर, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट टाइम में बेटा देखिए क्या करते हैं, ये 1/a माइनस बी और देखिए स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 एक्स की प्लस ए की पावर 1/2 आ गया डी एक्स, और ये भी देखिए 1/a माइनस बी और ये भी आ जाएगा एक्स प्लस बी की पावर 1/2 और डी एक्स। अच्छा अब बेटा यहाँ देखिए जो फार्मूला लगाना है ना, फार्मूला आपको याद होगा, ये फार्मूला लगाना है कि आपको याद होगा मैंने बताया था कि वी नो दैट अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो और इसकी होल पावर एन हो तो फंक्शन का आगे डेरिवेटिव होना चाहिए। तो अगर डेरिवेटिव मौजूद होगा तो आप क्या लिख देंगे, एफ ऑफ एक्स की होल पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 और प्लस सी। बेटा ये फार्मूला ही नहीं, एफ ऑफ एक्स हो होल पावर n हो और एफ ऑफ एक्स का आगे फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो बेटा अभी देखिए x प्लस ए की पावर 1/2 नहीं, x प्लस ए आपके पास एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। तो x का डेरिवेटिव 1 होता है आगे मौजूद है, समझो आगे मौजूद है, और a का डेरिवेटिव होता है 0, तो इन्हीं आप लिख सकते हैं 1 प्लस 0 ना, ये रहा जो डेरिवेटिव होता है, तो उसकी जरूरत नहीं है अगर लिखना चाहें तो 1 प्लस 0, एक्स का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव ए का डेरिवेटिव 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो आगे डेरिवेटिव खुद ब खुद बना हुआ, यानी x प्लस ए की पावर 1/2 है तो आगे डेरिवेटिव होता है 1, तो 1 आगे अंडरस्टूड होता ही होता है मल्टीप्लाई की फॉर्म में ना, तो आप इसे लिख सकते हैं 1/a माइनस बी और ये x प्लस ए की पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 और प्लस 1, और फिर देखिए बेटा माइनस 1/a माइनस बी, और देखें ये भी x प्लस बी है, x का डेरिवेटिव होता है 1 आगे मौजूद है और b का डेरिवेटिव 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपके पास देखिए x का डेरिवेटिव आगे मौजूद है और b का डेरिवेटिव होता है 0, तो ये भी आगे मौजूद है, तो आप लिख सकते हैं x प्लस बी की पावर 1/2 और प्लस 1 ओवर 1/2 और प्लस 1 और प्लस सी आखिर में इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख देंगे। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 1/a माइनस बी और ये x प्लस ए की पावर 1/2 प्लस 1 3/2 और ये अपॉन में भी 3/2 हो जाएगा और ये माइनस 1/a माइनस बी और ये आपके पास x प्लस बी की पावर ये भी 3/2 हो जाएगा तो ये भी 3/2 और प्लस सी, और नेक्स्ट टाइम में आप इसे क्या कर देंगे, ये 3/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3, तो आप लिख देंगे इसे, आप यूँ लिख देंगे 2/3 और 1 इंटू ए माइनस बी, तो ये x प्लस ए की पावर
3/2, ठीक है। और ये भी आपके पास आएगा जो 3/2 है, रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3, ये 2/3 और साथ में a माइनस बी और ये x प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी। तो ये आपका रिजल्ट आ गया, आंसर आ गया। जी बेटा आया समझ में? यस सर। क्लियर है या नहीं? यस सर, Yes, आगे sir. समझ। बाकी आपको ना वो लिंक पे वीडियो भी शेयर कर दूंगा, उस पर भी आप दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, इसी से ना, इसी से रिलेटेड जो हमने ये 1 का पार्ट 11 पढ़ा था ना, अब 1 2 का पार्ट 5 है, बिल्कुल सेम ऐसे ही है, एक्सपोनेंशियल वाला है। ये आपको मैं ओके जल्दी से समझा देता हूँ, तो ये आप इंशाल्लाह खुद कर लेंगे, ठीक है? थोड़ा हिंट दे देता हूँ, फिर आप लोग कर लीजिएगा। तो ये 2 का पार्ट 5 है, इंटीग्रल 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स है, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स है और होल क्यूब है ओवर एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स और डी एक्स, ये है, ठीक है? तो पहले स्टेप में तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल क्यूब। आपको याद होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब ये होता है फॉर्मूला ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है? तो ये जब हम फार्मूला लगाएंगे, देखें तो आप जब फार्मूला एक्सपेंड करेंगे, देखें तो क्या आ जाएगा आपके पास, a प्लस बी का होल क्यूब, पहले आ गया a क्यूब, 1 का क्यूब 1 होता है, फिर प्लस बी क्यूब e की पावर 3x आ जाएगा, फिर देखिए 3a स्क्वायर बी, a 1 है और b क्या है, तो 1 का स्क्वायर 1 और b क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑफ x, तो ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ x। फिर देखिए 3a स्क्वायर बी, a आपके पास 1 है तो 3 1 3 आएगा और b आपके पास है एक्सपोनेंशियल ऑफ x, तो e की पावर 2x आ जाएगा और डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ x। अब आप इसको सब के साथ अलग अलग कर देंगे, तो जब अलग अलग कर देंगे 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल ऑफ x प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ 3x ओवर एक्सपोनेंशियल ऑफ x और फिर प्लस 3 एक्सपोनेंशियल ऑफ x ओवर एक्सपोनेंशियल ऑफ x, फिर 3 एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x ओवर एक्सपोनेंशियल ऑफ x dx। अब देखिए एक तो ये कैंसिल हो रही है, कैंसिल कर देंगे और बाकियों को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, इनकी चेंज हो जाएंगी, ठीक है? तो ये ऊपर जाके एक्सपोनेंशियल ऑफ क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। तो बेटा देखिए ये एक्सपोनेंशियल ऑफ 3x है जबकि अपॉन में x है, तो 3x माइनस एक्स हो जाएगा 2x, ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस एक्स, और फिर यहाँ आ जाएगा 3, और देखिए ये भी एक्सपोनेंशियल ऑफ ऊपर 2x है नीचे x है, ऊपर जाके हो जाएगी माइनस एक्स और 2x माइनस एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ x आ जाएगी 3x। अब हम इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देंगे, ठीक है? तो जब आप अलग अलग कर देंगे, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x dx, ठीक है? तो एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x dx और फिर देखिए ये प्लस 3 dx और ये भी 3 एक्सपोनेंशियल ऑफ x और dx, या इन इंटीग्रेशन को आपने अलग अलग कर दिया। अब आपको ने बताया था कि जब भी अगर खाली एक्सपोनेंशियल ऑफ x है उसका इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ऑफ x ही आता है, तो अगर कोई नंबर x के अलावा होगा वो डिवाइड हो जाएगा, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन में डिवाइड, तो ये माइनस एक्स ओवर माइनस 1 और ये भी एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x ओवर 2 और ये 3 और dx का इंटीग्रेशन बताया था कि कांस्टेंट के साथ वो वेरिएबल x आ जाता है, और ये 3 एक्सपोनेंशियल ऑफ x का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ऑफ x ही आएगा प्लस c। इसे हम कर देंगे माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 ओवर x, नीचे लाके प्लस कर देंगे, ये प्लस 1 ओवर 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x और ये प्लस 3x, ठीक है? ठीक है, तो ये प्लस 3x और प्लस 3 एक्सपोनेंशियल ऑफ x। ये आपने याद रखना है कि जब खाली एक्सपोनेंशियल ऑफ x होगा
तो उसका इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स ही होगा। और अगर एक्स के अलावा कोई भी कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होगा तो इंटीग्रेशन में वो नंबर एक्सपोनेंशियल में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, प्लस की टर्म को पहले लिख दिया, माइनस को बाद में, 1/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x, और फिर ये प्लस माइनस 1 होगा एक्सपोनेंशियल ऑफ x, और फिर ये प्लस 3x एक्सपोनेंशियल ऑफ x और प्लस c। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है भाई, इतना काफी है आज। ओके सर। ठीक है, तो बाकी Yes, sir. जी बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे, और कोशिश करेंगे भाई आप टाइम से क्लास में इंटर हो जाया करें, ठीक है, और बाकी दोस्तों को भी बताएं, ठीक है। ओके सर। तो बाकी Sir. इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़ सर।